दोस्तों मैं बहुत दिन से वीडियो कोई बना नहीं पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन दोस्तों आज मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं आया हुआ हूँ दोस्तों अहमदाबाद में गांधी आश्रम। गांधी आश्रम के बारे में आप लोग जानते होंगे, साबरमती गांधी आश्रम। यहीं गांधी जी रहते थे और यहीं से अपने बहुत सारे आंदोलनों को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैं आज आप लोगों को गांधी आश्रम घुमाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों गांधी आश्रम। अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा गांधी आश्रम। गांधी आश्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उपासना मंदिर। ये हमारा उपासना मंदिर है। यहीं पे गांधी जी खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे सुबह शाम। और गांधी जी यहीं पे बैठ के अपने प्रथम वचन और जो भी भजन था गाया करते थे। यही वो स्थान है, इसको लोग आज प्रार्थना मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ एक मैम जुड़ने जा रही है जो कि इस आश्रम की देखरेख में है अभी, और वो मुझे इस आश्रम के बारे में कुछ बताएंगी। तो चलिए दोस्तों उनसे जानते हैं इस आश्रम का इतिहास क्या है, इस आश्रम का हिस्ट्री। गांधी जी का ये आश्रम साबरमती आश्रम जी साबरमती नदी के किनारे 102 साल पुराना है। तो 5 हेरिटेज प्लेस हैं जी, वो गांधी जी के वक्त के हैं। गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद 1915 में हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। तो थोड़ा टाइम तो घूमे, भारत में भ्रमण किया, शांति निकेतन रहे, हरिद्वार रहे, सदानंद जी के आश्रम में। अहमदाबाद के लोगों ने उनको आग्रह किया कि आप अहमदाबाद में आकर रुकें, दिस वॉज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अनेक लोगों ने आग्रह किया कि बापू यहाँ पर आकर रहिए और आप यहाँ से अपनी प्रवृत्तियाँ शुरू कीजिए। तो उन्होंने अपना मुकाम यहाँ बनाया। तो एक और आश्रम है गांधी जी का अहमदाबाद में, जिसको कहते हैं कोचरब आश्रम। वो यहाँ से 4 माइल दूर पार्लेरी एरिया के पास है। और 2 साल वहाँ रहने के बाद प्लेग की बीमारी फटने के कारण वो ही आश्रम यहाँ पर शिफ्ट हो गया। एंड दिस वॉज जस्ट अ बैरन लैंड, कुछ नहीं था। एक साइड पर वाड़ज का क्रेमेटोरियम और इस साइड पर साबरमती जेल, जो 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो ये जगह उन्हें पसंद आई और उन्होंने आश्रम बनाना फिक्स किया। 17 जून 1917 को पहली बार यहाँ आए थे। तब गांधी जी का जन्म हुआ था चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला जी ने उनको इन्वाइट किया और बड़ा सफल आंदोलन वो रहा। किसानों के 3 कटिया पद्धति जिसको बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में वो आंदोलन हुआ करता था। वापस आए 1918 से 1930, 12 साल यही बापू का निवास था। 12 साल बैठे हैं वो गांधी जी का घर, कर्म भूमि कहेंगे, क्योंकि यहीं से उन्होंने देश की आज़ादी की लड़त के कार्यक्रम, आंदोलन और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम जो भी शुरू किए, वो ये घर है। So we can say कर्म वर्क प्लेस ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी का मीटिंग प्लेस हुआ करता था। किसमें? उनका हम जाएंगे अंदर, देखेंगे। मीटिंग प्लेस हुआ करता था। यहाँ बापू रहते थे और मीटिंग करते थे अपनी। हाँ, सभी देश लीडर्स के साथ यहाँ उनके जो कार्यक्रम, उनकी मीटिंग, उनके चर्चा विचारना और जो डिसीजन इम्पोर्टेंट देश की आज़ादी की लड़त के लिए जाते थे, वो ये कमरा है जी। तो बहुत ही महत्व का समय था जब गांधी जी यहाँ पर रहे। हमारे देश की आजादी के लड़त जो है वो फुल जोश में थी। सबसे पहला चरखा जो बापू ने चलाया ये वही है, ओरिजिनल है। ये राइटिंग डेस्क हुआ करता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो भी लिखना यहाँ से शुरू किया। ये लिखा उन्होंने। और 3 मंकी का स्टेचू है। ये नीची दासु फ्यूजी गुरुजी एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, उन्होंने बापू को
भेंट में दिया था। जी। दीज ऑल थिंग्स आर ओरिजिनल्स ऑफ गांधी। ओके। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है गांधी जी के निवास स्थान का, 102 साल पुराना। महादेव भाई देसाई उनके पीए यहाँ पर बैठा करते थे। उनके पीए यहाँ पे बैठते थे। कार्यक्रम बनाए जिसको कहते हैं रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ गांधी जी। ओके। सो उसको एक व्हील ऑफ लाइफ के रूप में विनोबा जी ने दर्शाया है। ओके। तो उन्होंने कहा खादी, इक्वेलिटी, विलेज इंडस्ट्रीज, डी एडिक्शन, रूरल हेल्थ, रूरल सैनिटेशन, सर्विस टू हरिजन, अपलिफ्ट ऑफ वुमेन एंड कास्टलेस सोसाइटी, लव टू मदर टंग, नई तालीम इस बेसिक एजुकेशन हुआ करता था, एंड प्रोपगेशन ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी। ये 12 रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने बनाए समाज के लिए, उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए। हरिजन फैमिली को इस घर में उन्होंने स्थान दिया। जो दुधा भाई और दानी बहन, उनकी बेटी लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाया। सो जो कार्यक्रम उन्होंने यहाँ बनाए उसको एक व्हील ऑफ जीवन चक्र के रूप में विनोबा भावे, जिनको प्रथम सत्याग्रही भी कहते हैं जी, उन्होंने ये व्हील ऑफ लाइफ बनाया। आउटसाइड व्यू ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, जस्ट बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। तो पूरा कच्चा घाट था नदी का, यहाँ कुछ बस्ती नहीं थी। और ये गांधी जी के हैंडराइटिंग्स में लिखे हुए 11 नियम। तो सभी जो 400-500 लोग यहाँ रहते थे गांधी जी के फॉलोअर्स, सबको ये नियम पालन करना जरूरी होता है। आश्रम लाइफ मीन्स रिलीजियस लिविंग, ठीक है, कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग, दैट इज कॉल्ड आश्रम लाइफ। और दांडी मार्च उन्होंने यहाँ से निकाली 12 मार्च 1930 को यहाँ से चले 241 माइल। तब प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। तो हमारे देश की आजादी की उन्होंने प्रतिज्ञा लेके यहाँ से निकले थे। संजय 9 से वहां निकले, तो उसके बाद कभी नहीं आए वापस। दांडी यात्रा के बाद गांधी जी नहीं आए, आजादी के बाद भी नहीं आए। नहीं, आजादी के बाद उनको अवसर नहीं मिला जी। उस समय कलकत्ता थे जहाँ कम्युनल राइट्स हो गए, फिर दिल्ली गए, तो वहाँ तो उनका अवसान हो गया 5 महीने के बाद, आजादी के 5 महीने बाद। सो वो आ नहीं पाए, अफसोस की बात है। संजय नो आश्रम लाइफ जीना तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर दिया था। फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म, 2 आश्रम्स गांधी जी एस्टेब्लिश इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये बा का कमरा हुआ करता था, बापू का कोई पर्सनल कमरा नहीं था, बाहर ही खाना सोना होता था। तो ये है बा का कमरा। तो गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ओके। हाँ, 4 बेटे थे और सभी वेल सेटल और सामाजिक कार्यकर हैं। बेटे यहाँ नहीं रहते थे? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन उनके बेटे के बेटे वो लोग आते रहते हैं। राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, कन्नू गांधी, वो लोग गांधी जी के विजिट करते रहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, ठीक है जी। के मोहन टू महात्मा, सो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ गांधी जी लाइफ। तो 1948 को 79 ईयर्स के थे तब उनका अवसान हुआ दिल्ली में जी। 1915 में आए थे वापस। 30 तक का पीरियड यहाँ 15 साल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय था देश के लिए, वो गांधी जी ने इस घर में बिताया। और बहनें गेस्ट जो आती थी, सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर, वो लोग यहाँ रुकते थे। ओके। तो ग्रेट लीडर्स, सो यू कैन सी सो सिंपल लाइफ वाज देयर। महात्मा गांधी, इवन देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। या तो but the nature is so good here. जी, you can see the simplicity and the structure of this house is so nicely. वो पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ मकान है। ये किचन हुआ करता था, सभी सामूहिक रसोई होती थी यहाँ पर, बात सबके साथ यहाँ पर रसोई किया करती थी। और ये कुछ ओरिजिनल चीजें हैं। अस्थिकुंभ, ये चरखा उस समय का, एक वॉकिंग स्टिक वो बापू की है। ये बापू की ओरिजिनल गांधी जी यूज करते थे, वो वॉकिंग स्टिक ओरिजिनल वॉकिंग स्टिक है। और ये कुछ चीजें जो डेली लाइफ में यूज करते थे, लाइक यरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट यूज किया। उनकी वुडन डिश, स्टोन डिश, देन स्पेक्टिकल्स, उनका वुडन सैंडल्स, ये बापू के ओरिजिनल, वो बापू के। और ये कटोरा जो फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए यूज करते थे। और खाना कहाँ बनता था? ये जो जगह है यहाँ पर रसोई होती थी जी, चूल्हा वगैरह जलाकर। और ये पानी का मटका रखने का स्टैंड हुआ करता। ओके। पानी के मटके यहाँ पर रखे जाते थे। ओके। यू कैन सी द क्रॉस वेंटिलेशन आल्सो, इट्स टू गुड।
So beside this cottage for Vinoba Bhave. Yes. And after he left this place, मीरा बहन एक मेडलिन स्लेट करके ब्रिटेन से आई थी बहन, जिन्होंने अप टू एंड गांधी जी के साथ काम किया, वो इस कॉटेज में रुकी थी। ओके। अभी हम यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो मगन निवास है, जो गांधी जी के भतीजे का घर हुआ करता था, नेव्यू ऑफ गांधी जी, एंड ही वाज द मैनेजर ऑफ दिस आश्रम। ओके। तो सब संचालन जो है वो मगन भाई करते थे। अभी वहाँ चरखे के अलग अलग मॉडल्स का एग्जीबिशन लगाया हुआ है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सो 5 हेरिटेज प्लेसेस आर 102 years old of this आश्रम, गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम इसी के नाम है, और हृदय कुंज इज द हार्ट ऑफ द आश्रम, इज द रेसिडेंस ऑफ ओके। राइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये सब गांधी जी के जमाने के चरखे। सारे चरखे के प्रकार हैं, देख सकते कितने प्रकार के चरखे हैं यहाँ। गांधी जी के चरखे दिखाए, बहुत से प्रकार के चरखे थे यहाँ। मुझे खुद समझ में नहीं आया था कौन सा चरखा किस काम का है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जो बताए, नहीं तो मैं डेफिनेटली पूछ के बात करके आप लोग को बताता है कि कौन से चरखे से किस प्रकार का सूता निकाला जाता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखता हूँ आगे क्या है। देखता हूँ दोस्तों अंदर चल के म्यूजियम में है क्या। अभी तो कुछ खास दिखा नहीं मुझे, मैं जो भी दिखूंगा देख सकते हैं आप म्यूजियम। Wave Beats Music. म्यूजियम में महात्मा गांधी की मूर्ति मिल जाएगी आपको देखने को। म्यूजियम में मुझे पंडित जी की तस्वीर मिली पुरानी, जवाहरलाल नेहरू। ये गांधी जी की शमशान यात्रा की तस्वीर है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी तस्वीरें आपको मिल जाएगी म्यूजियम में। आश्रम के बगल में साबरमती नदी है, आप देख सकते हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम पड़ा साबरमती गांधी आश्रम। ये मेहनत थी। यहाँ के जो जानवर है वो इंसान से बहुत ही फ्रेंडली है, आप देख सकते हैं, उतना नहीं डरता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। ये साबरमती नदी और ये रहा गांधी जी का आश्रम, एकदम किनारे है। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।